है एमएच नर्सिंग सीडी एस्पिरेंट, क्या आपको पता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होने वाला है, कब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, कब आपको कैप राउंड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में कौन कौन से छात्रों का नाम आने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर मेरिट लिस्ट में ओवरऑल एप्लीकेबल दिखाएंगे। और हाँ, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी जाके आप कैप राउंड के लिए ओवरऑल फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आप अपने पसंदीदा कॉलेज को यहाँ पर प्रेफरेंस में यहाँ पर आपको कैप राउंड में फिलअप कर देना पड़ेगा, तब जाके आपको कैप राउंड का रिजल्ट मिलेगा, तब आपको कॉलेज मिलने वाला है। डोंट वरी, मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि सर एएनएम जीएनएम एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले एक मेजर इशू है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर एएनएम जीएनएम का एडमिशन प्रोसेस जो है ऑफलाइन होता है क्या। डोंट वरी गाइस, आपको हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देखिए, एएनएम जीएनएम का एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है और आपका बीएससी नर्सिंग, ठीक है, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन होता है। बट आपको यहाँ पर एमएच बीएससी नर्सिंग जो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग है उसके लिए अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग कैप राउंड आपको खेलने पड़ेंगे। और यहाँ पर एएनएम और जीएनएम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, टॉप के प्राइवेट कॉलेज आपको मिलने के लिए यहाँ पर आपको अलग कैप राउंड खेलना पड़ेगा, मतलब दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होती। सो कैप राउंड के लिए आपको इसमें और इसमें दोनों जगह आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग अलग कैप राउंड के रिजल्ट लगेंगे। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो, डोंट वरी, बिल्कुल आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और हर एक कंफ्यूजन, हर एक क्वेश्चन, हर एक ओवरऑल प्रॉब्लम आपका क्लियर होने वाला है। जस्ट आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लेना है विदाउट स्किप किए। सो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एएनएम जीएनएम का पूरा जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल इस बार रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएनएम जीएनएम का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस 2025 में रहने वाला है। पूरा शेड्यूल आपको पता चलने वाला है, हर एक ऑफिशियल चीज़ आपको पता चलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करने वाले हैं क्या कुछ स्टेप्स है, जैसे कि आपको ऑफिशियली यहाँ पर पता चलने वाला है कि आपको किस प्रकार यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पूरा डेट शेड्यूल आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, एएनएम अगर आपको करना है तो आपको पता है कि गर्ल्स अगर है तो ही आप एएनएम कर सकते हो, मतलब ओनली गर्ल्स ही जो है वो एएनएम कोर्स ले सकते हैं। आपको पता है 2 ईयर का ये कोर्स होता है। उसके बाद देखिए जीएनएम जीएनएम जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और मोस्टली इसमें आपको पता होगा कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ही आते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइट्स में हम क्या कुछ चेक करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। चाहे तो थोड़ी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, बट वीडियो आपको विदाउट स्किप करे पूरा देखना है, तभी जाके आपके पूरे डाउट कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। हाईलाइट्स में देखिए, हम यहाँ पर एएनएम जीएनएम के टोटल कितने सीट्स है, कॉलेज है देखने वाले, तो उससे आपका एक जो है मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ कितना जाता है, मतलब आपका यहाँ पर जो है एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज में पक्का हो सकता है क्या, कितने मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, तो ईजिली आपको कॉलेज मिल जाएगा, वह भी आपको पता चलने वाला है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से छात्र एलिजिबल है, एडमिशन ले सकते हैं। अगर 12th में आपको इतना परसेंटेज है, पीसीबी में इतना है, क्या कुछ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो भी हम देखेंगे। मेरिट लिस्ट में कौन कौन से छात्र हैं जिनका नाम आ जाएगा और कैप राउंड के लिए क्या कुछ पूरा शेड्यूल है, सब कुछ देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए हर एक ऑफिशियल, हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। और हाँ, कोई भी डेट शेड्यूल आप मिस ना करें, ऑफिशियल डेट मिस ना करें, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एएनएम जीएनएम टोटल सीट आपको पता होगा। एएनएम जो यहाँ पर जो ओनली गर्ल्स कर सकते हैं तो लगभग कितना 1400 यहाँ पर जो है सीट्स आपको मिल जाएंगे, कितना 1400 सीट यहाँ पर है। सो गाइज आप देखिएगा, और कट ऑफ इतना कम जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन प्रोसेस ऐसे भी होती है, तो इसीलिए कट ऑफ बहुत कम जाता है। एक अच्छी बात है कि आपको पहले ही पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, जीएनएम के भी लगभग कितना 920 सीट होते हैं गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीएससी नर्सिंग की तरफ ही जाते हैं, बाकी कुछ पता ही नहीं होता। और आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग में कितना परसेंटेज है तो ही आपको सीट मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, मतलब डाउट आपके क्लियर होने हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए अलग होता है और एएनएम जीएनएम के लिए अलग होता है। और हाँ गाइज, मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बताया है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। जो आपको वीडियो लगभग लास्ट वीडियो में इस टाइप मिल जाएगा, या फिर आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएनएम और एएनएम दोनों के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या रहने वाला है। हम हमेशा आपको ऑफिशियल अपडेट ही देते हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है वही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल अपडेट है लास्ट ईयर का, जिसमें आपको क्लियरली बताया था कि आपका जो 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो क्या था, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। एएनएम जीएनएम या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सर्वसाधारण तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आ जाते हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ए टू जेड कैटेगरी स्टूडेंट इन्वॉल्व इन दिस क्राइटेरिया। सो देखिए, मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी 12वी विज्ञान शाखेत, मतलब 12th साइंस में आपका जीवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मतलब 12th साइंस में आपका अगर पीसीबी, ठीक है, पीसीबी अगर हो और आपको जस्ट, ठीक है, कितना 45% है, सो आप इजीली इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत था कि भैया पीसीबी होना ही चाहिए या फिर 12th
ट्वेल्थ साइंस होना चाहिए और 45% होना चाहिए विद दिस सब्जेक्ट। सो ये क्या क्राइटेरिया अभी भी लागू है? तो नहीं, ये प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अभी देखिए उससे भी अच्छा क्राइटेरिया बनाया है ANM GNM वालों के लिए। देखिए ANM और GNM या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सर्वसाधारण तसेच मागासवर्गीय मतलब A to Z कॅटेगरी आ गई। 12th मतलब 12वीं विज्ञान शाखेत सर्व विषयासह ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हम बात नहीं कर रहे, ऑल सब्जेक्ट पकड़ के मतलब आपका जो टोटल परसेंटेज है यहाँ पर 45% आना चाहिए, उससे ज़्यादा आना चाहिए तो आप इलिजिबल हो ANM GNM में एडमिशन लेने के लिए। सो विषयासह सर्व विषयासह किमान 45% टक्के गुणासह उत्तीर्ण असणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये PCB ओनली PCB आपको सब्जेक्ट करके होना चाहिए, उसमें कितने मार्क्स है वो मैटर नहीं करता। तो आपको पूरे 12th साइंस में आपको जस्ट 45% होना चाहिए, तो ईजिली आप इलिजिबल हो ANM GNM एडमिशन के लिए। और मैंने आपको बताया था BSc नर्सिंग का कुछ अलग ही क्राइटेरिया था, तो आपको पता चल गया कि जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं थे वो ANM GNM के लिए एलिजिबल है, तो आप इजीली इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। डोंट वरी, आपको आगे पता चलने वाला है जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर होता है वो कब स्टार्ट होने वाला है, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, सब कुछ। और आपको पता होगा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देखिए आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है कि आपका अगर डेट ओवरऑल थोड़ा इधर उधर हो गया फिर मिस हो गया तो आपको पता होगा कि 4-5 दिन और भी जो है डेट एक्सटेंड किए जाते हैं। डोंट वरी, मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अब बात आता है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स का। भैया आपने तो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर 12th में अगर इतना है तो हो जाएगा, हम तो खुश हो गए कि भाई 12th में अगर जस्ट 45% है और PCB भी सब्जेक्ट जस्ट होना चाहिए, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया नहीं कि इसमें आपको इतने मार्क्स होना चाहिए 125, 120, 130, तो हम तो खुश हो गए। बट हमें यह बता दीजिए कि कट ऑफ कितना जाता है परसेंटेज वाइज। डोंट वरी गाइज, मैं आपके साथ हूँ। डोंट वरी, आपको क्लियरली यहाँ पर आपका वो भी जो डाउट है पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए 45% इन 12th साइंस जस्ट इतना मैंने कहा है, और MS नर्सिंग CET का जो परसेंटाइल है यहाँ पर देखिए ऑफिशियली बताया गया है कि स्टेट मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट आए थे और कितने स्टूडेंट को कितना परसेंटाइल था, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ ANM GNM की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑफिशियल, आपको पता है हमेशा ऑफिशियल बात करता हूँ, तो ऑफिशियल मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर का जो है ऑफिशियल डाटा उठाया, आप देख सकते हो डेट भी मेंशन है। और लगभग यहाँ पर देखिए प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट है जो कि आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले रिलीज की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर डेट वेट मेंशन है, और आप यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ पेजेस कितने 71 पेजेस है, ठीक है। फिर भी लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा था और बहुत ही कम स्टूडेंट ने ANM GNM के लिए अप्लाई किया था। इस साल भाई आप मतलब ओवरऑल इतना सब कुछ ओवरऑल आपको सब कुछ मैंने बताया है और प्रॉपरली मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है, ताकि आपके मतलब मन में कोई डाउट न रहे और आप फॉर्म फिलअप प्रोसीजर से मतलब वंचित ना रहो। तो आपको जरूर फॉर्म फिलअप कर लेना है। डोंट वरी, मैं ऑफिशियल अपडेट आती है आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए कितना 71 पेज था, तो मैंने फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का यहाँ पर मतलब ओवरऑल यहाँ पर डाटा उठाया। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाता है, जिनको लगभग 99 परसेंटाइल थे गाइस, देखिए उन्होंने भी ANM GNM के लिए अप्लाई किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तब। तो यहाँ पर देखिए 99 से स्टार्ट होता है, 99, बट देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। देखिए 99 कितने कम स्टूडेंट है, बाप रे बाप, लगभग कितना यहाँ पर 4-5 स्टूडेंट ही है 99, उसके बाद 98। तो BSc नर्सिंग में तो आपको 5-6 पेज तो पूरे लगभग 99 परसेंटाइल ऊपर वालों के ही देखने को मिलते हैं, तो यही होता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और GNM ANM का चाहिए तो इजीली आपको मिल जाएगा, अगर आपको कितना भी कम परसेंटाइल है। बट आपको एक प्रॉपर काउंसलर ही गाइड कर सकता है कि किस प्रकार आपको कॉलेज मिलेगा, कितने कैप राउंड में आपको खेलने पड़ेंगे, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बेटरमेंट कैसा करना पड़ेगा, A to Z। डोंट वरी, हमारी टीम आपके साथ है। जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म बिना भूले अभी फिल करना है, ताकि सीट बहुत ही लिमिटेड है। डोंट वरी, अगर मैं आपको इतना मतलब फ्री में आपको इतना एडवाइस और इतना कुछ मैं आपको ऑफिशियल डाटा सब कुछ शो करता हूँ, तो मान लीजिए जब आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दिया तब आपको कितना अच्छा कुछ यहाँ पर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड होगा मेरे तरफ से और मेरी पूरी जो टीम है उसकी तरफ से। डोंट वरी, बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको जस्ट काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो ये तो बात होगी फर्स्ट पेज की। तो आप देखिए अगर आपको इतने भी परसेंटाइल है, कितना 2 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल, 0.7 परसेंटाइल, भाई साहब अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, विजिबल तो है ना, सब कुछ विजिबल है भाई। अगर आपको 3 परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल, 5 परसेंटाइल, 6 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल, 0. परसेंटाइल भी आया है, तो आप ANM GNM का जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो। सो जाइए, जिसको भी कम परसेंटाइल है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। डोंट वरी, वो भी मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा कि किसको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अब बात आती है सर यहाँ पर कैप राउंड की, तो कैप राउंड का बता दीजिए भैया क्या कुछ है। जैसे कि मैं मेरिट लिस्ट आपको बोल दिया हूँ कि आपको कितना भी कम परसेंटाइल है, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्ट यही मांगता है कि आपको 12th में कितना हो,
45% हो और आपको जस्ट पीसीबी हो, पीसीबी में आपको टोटल मार्क्स वार्क्स ये सब नहीं मांगता, ठीक है। इसलिए इतने कम परसेंटाइल पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर बता दीजिए कि आपका जो काउंसलिंग फॉर्म है वो किन किन स्टूडेंट को यहाँ पर फिल करना चाहिए। जो काउंसलिंग फॉर्म फिलअप प्रोसीजर है, जो सपोर्ट आप देने वाले वो काउंसलिंग फॉर्म किसको फिलअप करना चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि किसको भरना चाहिए और कितना परसेंटाइल है तो मुझे काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहिए कि हमें एक सीट मिल जाए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अगर आपको 90 to 99 परसेंटाइल आ गए, ठीक है, डोंट वरी, वो आपका है कि आपको जीएनएम एनएम करना है क्या, क्योंकि 90 to 90 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एक आध कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। और मोस्टली कैटेगरी वाइज मैंने कहा है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपने नहीं देखा तो ये वीडियो मैंने डाल रखा है, चैनल पे जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 90 to 90 परसेंटाइल है तो आपको जीएनएम में कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, कैटेगरी वाइज बताया है, तो वह जरूर देख लेते हो। तो आपका ये डाउट है कि 90 to 90 परसेंटाइल क्या एएनएम जीएनएम और जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला उसमें चले जाइएगा, बिल्कुल ईजी टू मतलब बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं, और हम आपके साथ है तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो 90 to 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट होते हैं वो माइनर मिस्टेक करते हैं। लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको लगभग 98, एक तो स्टूडेंट था 98 परसेंटाइल वाला, माइनर मिस्टेक की और यहाँ पर कैप राउंड से बाहर हो गया, क्योंकि काउंसलर नहीं था उसके साथ, उसको बताने वाला कोई नहीं था, डेट मिस कर दी, हो गया खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार आपके साथ भी न हो, आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 90 to 90% वाला जरूर यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलेगा अगर आप प्रॉपर कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। जस्ट काउंसलिंग फॉर्म इनको भर देना है, मोस्टली बीएससी नर्सिंग के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। बट दोनों के रास्ते आपके लिए खुले हुए, आपको मतलब तय करना है कि किस में आपको ओवरऑल एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 80 to 90 परसेंटाइल, जिसको भी यहाँ पर 80 to 90 परसेंटाइल आ रहा है उनका भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हो सकता है। बट ये भी स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एएनएम जीएनएम के लिए आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है इन फ्यूचर, किसमें ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आप देखिए 80 to 90 परसेंटाइल है तो आपको थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेना होता है कि भाई रिस्क अगर लो, आप कैप राउंड 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद भी आपको पता है कि मॉपअप राउंड होता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेके अगर आप आगे जाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आपको ओवरऑल काउंसलर बताएगा, डोंट वरी, हम बताएंगे। तो 80 to 90% वाले स्टूडेंट लगभग आपको रिस्क लेना पड़ेगा और काउंसलर आपको सजेस्ट कर देगा, तो जाइए काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तुरंत आपको कॉल आ जाएगा, आपको एक प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी जाएगी। अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर एएनएम जीएनएम और बोथ बीएससी नर्सिंग। मैं आपको ये तो क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एएनएम जीएनएम का अलग होता है भाई, और यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग का है कैप राउंड अलग प्रोसीजर होता है। तो आप देखिए जिसका भी 1 परसेंटाइल से लेकर 70 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, डोंट वरी, 70 परसेंटाइल को लास्ट जाते हो आप थोड़ा रिस्क लेके तो आपको प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल सकता है। बट मोस्टली मेरी सजेशन यही है कि जिसको भी यहाँ पर 1 से लेकर 70 परसेंटाइल आ रहा है वह दोनों के लिए अप्लाई कर चुका होगा या फिर करना होगा उनको, तभी जाके कॉलेज मिलेगा। सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि 1 to 70 परसेंटाइल जिसका भी आ रहा है बीएससी नर्सिंग का, आप मतलब कैप राउंड खेलिएगा, काउंसलिंग खेलिएगा और एएनएम जीएनएम का भी काउंसलिंग खेलिएगा, दोनों के लिए आप अलग अलग फॉर्म फिलअप करोगे तभी जाके आपका हो पाएगा एक अच्छे खासे कॉलेज में, ठीक है। और हाँ, डोंट वरी, मैं आगे भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीडियो स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका कैप राउंड प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है कैप राउंड के लिए, कब कैप राउंड खेलना है, सब कुछ। और हाँ, उससे पहले विदिन अ सेकंड हम चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म आपको किस प्रकार फिलअप कर लेना है, किस प्रकार आपको इन्फॉर्मेशन करके फाइनली यहाँ पर सबमिट कर देना है। काउंसलिंग फॉर्म में आपको आपका एक सीट पक्का कर लेना है। और हाँ, उसके आगे हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं, सो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। यस गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट 2 to 3 ईयर्स से हम स्टूडेंट की मदद करते आ रहे हैं, उनके काउंसलिंग करते आ रहे हैं, उनको एक तगड़ा कॉलेज मिलने तक उनके साथ रह के ओवरऑल पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काउंसलिंग प्रोसेस में उनको सपोर्ट देते आ रहे हैं। तो आपके लिए फुल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है और आपको पता है कि आपका एमएच बीएससी नर्सिंग के लिए और आपका एएनएम जीएनएम के लिए अलग काउंसलिंग होता है, अलग आपको कैप राउंड खेलने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सपोर्ट अंटिल सिलेक्शन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, टॉप प्राइवेट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, रैंक एंड परसेंटाइल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी। उसके साथ साथ आप देखिए पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट। यही स्टूडेंट गलती कर लेते हैं और अच्छे खासे परसेंटाइल होके भी उनको एक बेस्ट और तगड़ा कॉलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट सही से बनाना है कैप राउंड के लिए। और यहाँ पर आपको हर एक कैप राउंड के लिए स्पेशली हर एक स्टूडेंट को अलग अलग उनके मार्क्स अकॉर्डिंग, उनके परसेंटाइल अकॉर्डिंग उनको एक तगड़ा प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलेगा, वही आपको फिल करना है हर एक कैप राउंड के लिए। और हर एक कैप राउंड के लिए आपको अलग अलग प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर पेमेंट, मतलब जैसे ही आप यहाँ पर
काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेते हो, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सिंपल उस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप करके जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है और आपको वहाँ से वही समय से फ़ोन कॉल सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोन कॉल सेशन का आपको सपोर्ट मिल जाएगा और वीकली आपका गूगल मीट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हैं और आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा। तुरंत आपका कोई भी डाउट आ जाता है तुरंत आपको टीम रिप्लाई दे देगी, आपका डाउट क्लियर कर देगी। उसके साथ साथ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज सिलेक्शन। मतलब अगर आप कॉलेज अच्छे से सिलेक्ट नहीं करोगे, कोई भी कॉलेज ले लोगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर कॉलेज में हॉस्टल है क्या, इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं क्या, हॉस्पिटल ओवरऑल अटैच है क्या, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, आईएनसी अप्रूव कॉलेज है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को तो आईएनसी अप्रूव कॉलेज ही पता नहीं होता कि क्या है भाई। तो आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि उससे आपको आगे बहुत फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, इन फ्यूचर जॉब में आपको फर्क पड़ता है कि आपने किस कॉलेज से ओवरऑल आपका नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन किया है तो प्रॉपरली एक अच्छे और तगड़े कॉलेज से करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हॉस्टल इंटर्नशिप, हॉस्टल अटैच टू कॉलेज, आईएनसी अप्रूव कॉलेज, स्कॉलरशिप एंड फ्री एजुकेशन टू गर्ल, ये सब कुछ जो फीचर्स है आपको प्रोवाइड होंगे एक जस्ट सिंगल काउंसलिंग में वन टाइम पेमेंट करने के बाद अंटिल यूर एडमिशन इन टॉप कॉलेज, तब तक आपको फुल सपोर्ट रहेगा। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट जस्ट 999 जस्ट आपको ये जो बैच है यहाँ पर काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग सपोर्ट कितने में 999 में यहाँ पर आपको मिल रहा है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है गाइस 1499 जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। तो ये जो ऑफर है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, जो 50 फर्स्ट स्टूडेंट होंगे उनको ये जो बैच है 999 रुपीज़ में मिल जाएगा, एक काउंसलिंग सपोर्ट 999 में मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर हमें एएनएम जीएनएम के लिए स्पेशली यहाँ पर काउंसलिंग करनी है, तो इसके लिए भी सपोर्ट लॉन्च किया है। जितने मैंने पहले फीचर बताया आपको सेम हर एक फीचर आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएगा, बट सीट बहुत ही लिमिटेड है। और पहले जो 50 स्टूडेंट होंगे 50 स्टूडेंट को ही यहाँ पर ये जो बैच है 999 रुपीज़ में मिलने वाला है। बाद में जो इसका एक्चुअल प्राइस है 1499 होने वाला है गाइस। तो जाइए अभी इसे एनरोल कर लीजिए, अपना काउंसलिंग का एक सीट पक्का कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, इस पर भी आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके आपके डाउट पूछ सकते हो। आपका कुछ भी डाउट है या फिर पेमेंट आपका नहीं हो रहा है तो क्यूआर भी हम प्रोवाइड कर लेते हैं। सो कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप डीएम कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये तो अच्छी बात है कि एएनएम जीएनएम के लिए अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए अलग होता है। तो हम जो स्टूडेंट है एक स्टूडेंट दोनों काउंसलिंग फिल कर सकते हैं, मतलब हमें दोनों कॉलेज यहाँ पर कैप राउंड अनुसार मिलेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वही हम ले लेंगे। बट यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट था, ये तो बिल्कुल सही बात है, बट एज पर योर डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का था कि सर हमें एएनएम और जीएनएम और साथ में बीएससी नर्सिंग दोनों का जो है काउंसलिंग सपोर्ट हमें परचेस कर लेना है। जैसे कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग का प्राइस कितना है 999 रुपीज़ है और आपका एएनएम जीएनएम का काउंसलिंग प्राइस कितना है 999, लगभग कितना यहाँ पर 2000 हो रहा है। बट जिसको भी यहाँ पर दोनों काउंसलिंग करना है एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का, उसके लिए 2000 यहाँ पर प्राइस नहीं रखा है, उससे भी कम। तो ये दोनों काउंसलिंग आपको कितने में 1499 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फुल सपोर्ट आपको दोनों काउंसलिंग में यहाँ पर हर एक कैप राउंड के लिए कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलेगा और आपको फुल सपोर्ट रहेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, एक अच्छा खासा सीट आपको नहीं मिल जाता। और हाँ, इसका एक्चुअल प्राइस 2000 है, बट आप अभी अगर परचेस कर ले हो टॉप 50 स्टूडेंट में अगर आप आ जाते हो तो आपको ईजिली इसका जो प्राइस है आपको सिंपल 1499 में आपको मिल जाएगा। जाइए इस काउंसलिंग का जरूर आप फायदा ले लेते हो, आपका एक सीट कंफर्म कर लेते हो। आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि तीनों यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग है और आपको सबसे तगड़ी जो काउंसलिंग है यही रहने वाली है, यही मिलने वाली है, जिसमें आपको दोनों के लिए ओवरऑल काउंसलिंग आपकी की जाएगी। तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ। फर्स्ट आपको अगर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग करना है तो आपको ये जो है काउंसलिंग परचेस कर लेना है, आपका एक सीट कंफर्म कर लेना है। अगर आपको सिर्फ एएनएम जीएनएम जाना है तो आपको एक काउंसलिंग ले लेना है। और अगर आपको दोनों यहाँ पर एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों काउंसलिंग आपको करना है तो जस्ट आपको ये जो काउंसलिंग है बोथ वाली, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और ऑल फीचर इंक्लूड है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मतलब लिमिटेड सीट है। जाइए अभी परचेस कर लीजिए, अभी अपना एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए। लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। थैंक्स। तो जैसे आप काउंसलिंग फॉर्म लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जो कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम का सेम ही प्रोसीजर रहना है। ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आते ही आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ लेना है जो भी है, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेल जैसे कि @gmail.com, उसके बाद व्हाट्सअप नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, कास्ट, उसके बाद टोटल परसेंटेज स्कोर जो भी हो 92 99 जितना भी आपका होगा 85 to 90 परसेंटेज, तो आपको सिंपल यहाँ पर भर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे किसी से भी पेमेंट करना चाहते हो यूपीआई ऐप से तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर देते हो। तो मैं यहाँ पर फोन पे क्लिक किया हूँ, प्रोसेसिंग योर पेमेंट दिखाएगा, थोड़ा यहाँ पर आपको सेकंड वेट कर लेना है और सिंपल डायरेक्टली आप डायरेक्ट फोन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हो उस ऐप पे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे।
उसके बाद आपको सिंपल पेमेंट कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आपको एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे डीएम कर देना है, और जैसे आप ओवरऑल पेमेंट कर देते हो, आपको तुरंत विद इन अ सेकंड यहाँ पर प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो जाइए जल्दी से पेमेंट करके आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली चेकआउट कर सकते हो, आपको मैंने जैसे कहा है कि एएनएम जीएनएम का अलग एडमिशन प्रोसीजर होता है, अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, अलग आपको यहाँ पर कैप राउंड खेलने पड़ेंगे एएनएम जीएनएम के लिए, और बीएससी नर्सिंग के लिए अलग होता है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो एएनएम जीएनएम को आपको बीएससी नर्सिंग में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि पूरा डेट शीट क्या होता है। और जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि हम हमेशा ऑफिशियल बात कर लेते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर का मैंने ऑफिशियल डाटा यहाँ पर उठाया, ऑफिशियल नोटिस है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर के लिए ओवरऑल रिलीज किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा पूरा यहाँ पर डाटा आपको दे रखा है। जैसे कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर 19 जून को आपका एएनएम जीएनएम के लिए ओके, तो पूरा शेड्यूल आपको पता चलने वाला है। जैसे कि हम सबसे पहले लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो आपका एमएस नर्सिंग सीटी एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है यहाँ पर 19 जून को जारी हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर 5 अगस्त को 5 अगस्त को आपका जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर एएनएम जीएनएम जारी किया गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और सबमिशन ऑफ कैप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब देखिए, ये बताना आपको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 19 जून को आया था, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट आया था, उसके बाद यहाँ पर 5 अगस्त को आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया था। उसमें आप देखिए कितना लगभग 45 डेज का डिफरेंस है। और इस बार आपको मैं बता दूं, आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर कितना 15 मई को यहाँ पर इस बार आपका एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2025 का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट के कितने दिनों बाद यहाँ पर ऑफिशियल ब्राउचर आता है फिर, तो लगभग आपको 45 डेज लगते हैं। तो क्या इस बार भी इतना लेट होगा एएनएम और जीएनएम का एडमिशन प्रोसेस? तो सबसे पहले बता दूं, 45 डेज इतना ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, लगभग इन 30 डेज आपको यहाँ पर ऑफिशियल ब्राउचर या फिर ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल सकता है। तो बट डेट क्या है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि 25 में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। सेम आप देखिए जैसे आपको ये शेड्यूल देखने को मिला था, इस बार 2025 में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, रिजल्ट तो मैंने बता दिया 15 मई को मतलब ओवरऑल रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपका लगभग इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप पकड़ के चलिए कि लगभग 30 दिनों के बाद ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो आप पकड़ के चलिए यहाँ पर कितना 15 जून, मतलब अगले महीने के लगभग 15 जून तक कोई ना कोई एएनएम जीएनएम को लेके ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो 15 जून को छोड़ के आप लास्ट वीक ऑफ दिस जून, मतलब जून मंथ के लगभग लास्ट वीक, मतलब लगभग कितना 20 से लेकर 30 तारीख के बीच, 20 से 30 जून लगभग लेट हो जाता है। तो नहीं तो 15 जून के पहले कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस आपको आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। डोंट वरी, हर एक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड होता है। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको अदर पीडीएफ, ऑफिशियल ब्राउचर, ऑफिशियल नोटिस सब कुछ मिलता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया कि एएनएम जीएनएम का जो आपको रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ओवरऑल जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है लगभग जून के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी क्या प्रोसेस है। तो बाकी जैसे ही आपका यहाँ पर ऑफिशियल ब्राउचर आ गया, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे हमारा जो टीम है पूरा वो आपको सपोर्ट कर लेता है। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको सबमिशन ऑफ कैप एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पर क्लियरली लिखा है नॉन रिफंडेबल। सो जो आपको पेमेंट करना है वो नॉन रिफंडेबल रहता है। और उसके बाद आपको अपलोडिंग ऑल रिक्वायर्ड कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे बात आती है भाई डॉक्यूमेंट की, DOCS, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डॉक्स की बात आती है। तो आपको सबसे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट को लगने हैं और अभी से आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आपके लिए एक और भी लिस्ट यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, जिसमें उन स्टूडेंट का नाम होता है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो वह एलिजिबल नहीं होते, तो नॉट एलिजिबल फॉर अदर या फिर फॉलोइंग एडमिशन प्रोसेस, एएनएम जीएनएम एडमिशन प्रोसेस 2025, ऐसे करके एक लिस्ट जारी होता है और उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आप काउंसलिंग से बाहर होते हो। तो इसीलिए कहता हूं कि आपके साथ एक पर्सनल काउंसलर होना चाहिए जो आपको फुल गाइडेंस दे जब तक आपका कॉलेज का पहला दिन स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब सब कुछ आपके एडमिशन होके आप रिलैक्स करके फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज यानी कि जाते हो, तब तक आपके साथ वो काउंसलर रहने वाला है। डोंट वरी, आप जस्ट काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देते हो, बाकी हम देखने वाले हैं। और आपको पता है कि जैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर दोगे उसके बाद यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आएगा। तो इस बार आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, तो मैं प्रॉपरली आपको बोल चुका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ कैप एप्लीकेशन फॉर्म आपको नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक यहाँ पर आपका पूरा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसीजर हो जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया,
सो उसका जो लास्ट डेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 11 अगस्त इसका लास्ट डेट था और उसके बाद डायरेक्टली 12 अगस्त को यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ गया। तो मान लीजिए कोई भी डेट पकड़ लीजिए, फॉर एग्जांपल 28 जून आपका जो है लास्ट डेट था, तो उसके बाद 29 30 तक आपको यहाँ पर आपका जो है मेरिट लिस्ट भी मिल जाता है। और मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपका यहाँ पर शेड्यूल फॉर कैप राउंड विल डिस्प्ले, आपको यहाँ पर जो है शेड्यूल आ जाता है कैप राउंड का कि कब से कैप राउंड फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। और उसके लिए आपको भरना होता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसमें आपको डालने होते हैं कॉलेजेस, मतलब पूरे अगर आप कॉलेजेस प्रॉपरली डालो तभी आपको कॉलेज मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही माइनर मिस्टेक कर लेते हैं, कोई भी कॉलेज लिस्ट उठा दी, टिक करके गए और 10-20 कॉलेज डाल दिए, 40-50 कॉलेज डाल दिए, किधर भी प्रेफरेंस कर दिया। तो इन माइनर मिस्टेक की वजह से आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिलने से रह सकता है, अगर आपको चाहे कितना भी अच्छा खासा परसेंटाइल हो। अगर आप कैपराउंड प्रोसीजर या फिर आपका जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस है वह भी आप सही से नहीं करते हो तो ही आपको ये दिक्कत आने वाली है। तो गाइज अगर आपको अच्छे खासे परसेंटाइल है और आपको पता है एएनएम जेएन में आपको अगर मतलब ठीक है बहुत कम भी परसेंटाइल है तो भी आपका ओवरऑल एडमिशन हो जाता है, मैंने आपको ऑफिशियल डाटा भी शो किया है। तो जाइए, जिसको भी 1 परसेंटाइल से लेके यहाँ पर 70 परसेंटाइल के ओवरऑल इतना मार्क्स भी, इतना परसेंटाइल भी इनका आ रहा है, तो जाइए जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लेना है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड करने के बाद तुरंत दे दूंगा। मुझसे आप बात कर सकते हो, आपके पेरेंट्स, आप खुद मुझसे बात कर सकते हो और आपको पता है कि लास्ट तक आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। तो जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिमिटेड सीट बचे हैं। डोंट वरी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।